बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए 1 मिनट कीर्तन कर लें भगवान के नाम का। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। पिछले भाग में आपने ब्रह्मचारी और गृहस्थ के धर्मों का वाचन सुना, प्रवचन सुना, और आज हम आपको सुना रहे हैं वानप्रस्थ और सन्यास धर्म के कुछ नियम। वानप्रस्थ और सन्यास धर्म, देखो 4 आश्रम है ना, 4 वर्ण 4 आश्रम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 आश्रम हो गए। और ब्रह्मचारी के पास बाद में गृहस्थ, और गृहस्थ के बाद में वानप्रस्थ, और फिर सन्यास आश्रम। ब्रह्मचारी में अगर जिसका इच्छा हो जाए, क्योंकि शास्त्र अध्ययन होता है, और उसकी इच्छा हो जाए कि मैं सन्यास लूँगा, तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी, नैष्ठिक सन्यास भी ले सकता है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन जाता है, और गृहस्थ में भी प्रवेश कर लेता है। तो दोनों हैं। तो उसके बाद में वो वानप्रस्थ में प्रवेश करता है, गृहस्थ के बाद में। तो वानप्रस्थ का हम आज आपको बहुत अच्छा, वानप्रस्थ में कठोर तपस्या होती है, लेकिन वानप्रस्थ की तपस्या जिसने प्राप्त कर ली उसे परम शांति जरूर मिलेगी, परम गति जरूर मिलेगी, मोक्ष प्रदान होगा उसके लिए, भगवान की कृपा उसे प्राप्त होगी, सद्गुरुओं की कृपा प्राप्त होगी, जिसने वानप्रस्थ का संन्यास ले लिया। आए तो आइए, भगवान ने कहा उद्धव, अब तुम वानप्रस्थ का संन्यास, वानप्रस्थ और सन्यास के धर्मों का वर्णन मुझसे सुनो। कैसा वनम विवक्षु पुत्रेषु भार्याम्यस्य सहैव वा, वनम एव वसेच्छान्त तृतीयं भागमायुषा। 50 वर्ष की अवस्था तक गृहस्थ में जीवन बिताकर पत्नी को साथ ले 75 वर्ष की अवस्था तक वन में निवास करे, वहां उत्पन्न होने वाले पवित्र कंदमूल फल आदि से शरीर का निर्वाह करे, विकल्प शरीर को बिल्कुल शरीर को ज्यादा सजाए नहीं, बिल्कुल भी, अर्थात श्रृंगार आदि न करे, त्रिकाल स्नान करे, पृथ्वी पर शयन करे, ग्रीष्म पंचाग्नि का ताप सहे, वर्षा में देखो ग्रीष्म में गर्मी में ऐसी पंखा कूलर की याचना न करे, अब मिल जाए तो ग्रहण कर ले, और नहीं तो भजन जरूर करे। वर्षा में मूसलाधार वृष्टि का शयन करे, और शिशिर में, यानी शिशिर माने सर्दी में, कंठ पर्यंत जल में निमग्न रहकर तप करे। ये बहुत कठिन है, नहीं कर पाएंगे, रोगी हो जाएंगे। तो कहते फिर भजन जरूर करें। अच्छा, अथवा काल के पके हुए, प्रकृति से ही पके हुए केले वगैरह जो भी मिल जाए, जो भी जैसा भी अन्न मिल जाए वैसा खाए, अथवा चबा चबा करके खाए, कूट के करके खाए, दांतों से चबा ले, अपने शरीर का निर्वाह स्वयं ही करे, निरोग अवस्था में दूसरे से लाया हुआ कुछ भी ग्रहण न करे, अपने आप निरोग नहीं है, रोग नहीं है हमें, तो किसी की सेवा न ले।
अन्न ग्रहण आदि ग्रहण न करे, अग्निहोत्रादि नियमों का विधिवत यथासंभव पालन करे, जो भी कर सकता है। इस प्रकार अनवरत कठोर तपस्या द्वारा जब इंद्रियां शिथिल हो जाएं और वैराग्य की तीव्र भावना हृदय में जागृत हो, तब संन्यास ग्रहण करे। संन्यास करने के विचार करे, उसके पूर्व नहीं। संन्यास आश्रम इस युग में अत्यंत कठोर है, कठिन है। इसमें कोपीन एवं दंड कमंडलू अतिरिक्त दूसरी वस्तु ग्रहण नहीं करते। आपत्ति काल में शरीर छात्र कंबल इत्यादि ले सकते हैं। सन्यासी 3 मंत्रों का उच्चारण करे से आश्रम में, संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है। पहला मंत्र द्वारा 3 लोक एवं उनके विषयों का त्याग संकल्प करता है। संकल्प हो गया, स्वा हो गई। तीनों लोकों में से कोई भी सुख हमें चाहिए नहीं चाहिए तो सुख की कामना ही नहीं है। द्वितीय मंत्र में पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा, ये 3 ऐषणाएं जो है ना, 3 की इच्छा, इनसे सुख पाने की इच्छा, वो बहुत ही कठिन है, बहुत बड़ी आसक्ति है। इन तीनों ऐषणाओं का त्याग संकल्प करता है, स्व कर देता है। और तीसरा है मंत्र द्वारा प्राणी मात्र को अभयदान करने का संकल्प करता है। इसलिए अभयदान कर दिया उसने, स्व कर दिया सबको, तो फिर किससे द्वेष करेगा, किससे राग करेगा, किससे क्या करेगा? कोई किसी से बैर भाव है नहीं, अजात शत्रु हो जाता है। पूर्ण विरक्त हो, यदि नियमों का पालन करने क्षमता हो तो इस आश्रम में प्रविष्ट होने का साहस करे। यस्त्युक्ता विषयान् मूढ़ा पुनस्तान एव सेवते सावान्तासी परिज्ञा सारमेव नराधमाम। अन्यथा विषयासक्त पुरुष का युवावस्था में संन्यास लेने से अधःपतन होता है और वह वानदासी भवन खाने वाले श्वान की कोटि में गिना जाता है। अगर उसने विषयों को ग्रहण कर लिया, पुत्रेषणा वित्तेषणा हो गई और ये सब कुछ सुख पाने की इच्छाएं उत्पन्न हो गई, तो इसका मतलब है कि कुत्ता जैसे बमन कर देता है, उसी को चाट लेता है, उसी तरह से वो भी यही चाट रहा है। सन्यासी मौन और प्राणायाम के द्वारा वाणी का, देह का और मन का दंड संयम करे। जिसके हाथ में यह वाणी, देह और मन का संयम रूपी त्रिदंड हुआ, वह केवल बांस का दंड ग्रहण करने से सन्यासी नहीं हो सकता। वेण विहीन भवेद यति, सन्यासी अकेला ही पृथ्वी पर विचरे, मठ मन बनाकर न रहे। 2 तरह के होते हैं सन्यासी, एक तो विरक्त होते हैं और एक कुटी आश्रम वाले होते हैं। क्योंकि आश्रम जो विरक्त होते हैं उनको आश्रय देते हैं, वो उनकी सेवा करते हैं, वो वहाँ पर रह करके अपना भजन पूजन कर सकते हैं, ब्रह्म चिंतन कर सकते हैं। पहले से अनाश्रय 7 घरों में आकर भिक्षा करे। भिक्षा चतुर्षु वरुणेषु, ऐसा आया है भागवत में, भिक्षा 4 वर्णों से ग्रहण करे सन्यासी। किसी जलाशय पर, मठ मंदिर पर आकर के भिक्षा का भोग लगाए, एकांत में बैठकर अद्वैत तत्व का विचार करे, जगत को स्वप्न की तरह माया का खेल जानकर उसमें आसक्ति न करे, किसी से वाद विवाद नहीं करे, शास्त्र में किसी का पक्ष न ले, न कभी भूल कर किसी का अपमान करे और न किसी से बैर ही मोल ले। सोहम शिवोहम तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि महावाक्यों का निरंतर चिंतन करता रहे, निरंतर चिंतन करता रहे, तभी उसकी सद्गति होती है। यस्तु संयत षड्वर्गा प्रचंडेन्द्रिय सारथि ज्ञान वैराग्य रहितस्त्रदंडमुपजीवति सुरान आत्मानम आत्मस्थम निहनुते माम च धर्मः अभिपक्क कसायो अस्मात् अमुस्माच्च विहीयते। जिसने मन और 5 ज्ञानेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली,
जिसकी बुद्धि विषयों से अत्यंत आसक्त है, जिसने मन और 5 ज्ञानेंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की, जिसकी बुद्धि विषयों में अत्यंत आसक्त है, जो ज्ञान वैराग्य से रहित हो, संन्यास का प्रदर्शन कर अपनी आजीविका चलाता हो, वह धर्म घाती है, धर्म का विनाश ही कर रहा है। अपने को, देवताओं को एवं मुझे भी धोखा दे रहा है, भगवान को तो क्या धोखा देगा, खुदाई को अपने को ही धोखा देता है। वासना निवृत्त न होने के कारण वह दोनों लोकों से गिर जाता है, दोनों लोकों से नीच योनि में चला जाता है। इसलिए कलयुग में खूब सोच विचार कर संन्यास ग्रहण करना चाहिए। कारण इस युग में संन्यास धर्म का निभाना अत्यंत कठिन है। उसमें पद पर पतन का भय है, पद पर पतन का भय है। संन्यास धर्म बहुत कठिन है, इसलिए संन्यास का सोच विचार करके संन्यास ग्रहण करना चाहिए। धन्यवाद। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास धर्म को संक्षिप्त विवेचन आपने सुना। जिस अवस्था में हैं आप उसी अवस्था का आश्रम ग्रहण करके आप परम गति के पात्र बन सकते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। सोहम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो आप सुनते रहिए और हम ये डाल ही रहे हैं। बार बार सुनिए, कुछ तो बात हृदय में बैठेगी और जो बैठ जाएगी वो ही परम कल्याण कर देगी। इतना ही कह के वाणी को विराम। इससे आगे की चर्चा